हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एक्सट्रीम। दोस्तों, आज हम लोग एसएसजीडी के होने वाला एग्ज़ाम को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो इस बार के होने वाला एग्ज़ाम में कोई ना कोई शिफ्ट में पूछे जाने का भरपूर चांस मिल जाता है। दोस्तों, अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो आप भी जो है ना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है ना दोस्तों C3H8। C3H8 जो है ना प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके माने के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों? तो द प्रेशर का जो है ना प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों गैस की मात्रा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गिरते हुए नारियल में होती है क्या होती है? तो गिरते हुए नारियल में है ना दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा जो है ना दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है दोस्तों? तो एक समूह नंबर 1 में जो है दोस्तों केवल 7 तत्व है दोस्तों। समूह नंबर 1 में केवल 1 तत्व है। हाँ दोस्तों, ये जो है ना इससे रिलेटेड प्रश्न देख लीजिएगा। इससे प्रश्न जो है ना 102 प्रश्न मिलता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होती है क्या होती है दोस्तों? तो विकिरण जो है ना अवरक्त विकिरण होती है। अवरक्त विकिरण होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होती है दोस्तों? तो गतिज के तीसरा नियम पर जो है दोस्तों किसी रॉकेट का प्रक्षेपण का न्यूटन आधारित होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी ... होती है दोस्तों? तो किसी गोलाकार की फोकस दूरी है दोस्तों इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की दोस्तों आधी होती है दोस्तों फोकस दूरी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संवेग में होता है क्या होता है दोस्तों? संवेग में जो है दोस्तों परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। परिणाम एवं दिशा दोनों होती है दोस्तों संवेग में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्युतीय विघलन किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो विद्युतीय विघलन जो है दोस्तों धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम जो है दोस्तों शीतल धातु के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों सोडियम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा का व्यक्त किया जाता है? तो काइनेटिक एनर्जी जानते हो क्या होता है? ½ mv²। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है दोस्तों? तो स्तनधारी जो है दोस्तों 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्भ वाला प्राणी है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो है दोस्तों गर्म रक्त वाले होते हैं, पक्षी वर्ग के प्राणी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से घोषणा प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो नाल प्लेसेंटा जो है दोस्तों प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता जो है ना माँ रक्त की पोषण प्राप्त करता है जिसे कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच की भट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो पट्टी का रंग जो है दोस्तों परिवर्तित नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्पिंडरों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु को दाब क्या होता है दोस्तों? तो वायु को दाब जहाँ पर उच्च होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान जो है दोस्तों पित्त की भूमिका होती है वसा का पाचीकरण करना। वसा का पाचीकरण करना है पाचन की भूमिका होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का ... एक समान होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों किसी भी समान समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकिरण माध्यम जाती है तो क्या होती है? तो जहाँ पर है दोस्तों जहाँ पर किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुकेगी जाएगी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ... का प्रयोग
कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो इथेनॉल को जो है दोस्तों पेट्रोल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं इथेनॉल को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कणों की गति ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा डॉट 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 में अधिकतम होती है। तो प्लाज्मा में है दोस्तों, प्लाज्मा में अधिकतम होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, गणमाला, गणमाला ग्वाइटा डॉट डॉट की कमी से, कमी के कारण होता है दोस्तों। तो आयोडीन की कमी कारण होती है, आयोडीन की कमी कारण गणमाला। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आती है? तो जो है दोस्तों इसलिए आती है क्योंकि एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है, क्योंकि एक बल जो होता है दोस्तों भूमि की ओर खींचता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है दोस्तों? तो फ्लोएम जो है दोस्तों, फ्लोएम प्रकाश के संश्लेषण से मदद करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा से युक्त होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, तापमान को केल्विन मापने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या होना होगा? तो ये दिए गए तापमान से 273 घटाना होगा दोस्तों, तब जो है ना एक केल्विन में परिवर्तित होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सोल्डर डॉट डॉट का मिश्रण है दोस्तों। तो सोल्डर जो है दोस्तों PB13 का मिश्रण है दोस्तों, लेड तथा टीन का मिश्रण है सोल्डर टांका। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डॉट डॉट के रूप में होती है दोस्तों। तो आगामी पौधा है दोस्तों भ्रूण के रूप में होती है दोस्तों, एक पौधे के रूप में, भ्रूण के रूप में। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरचना को डॉट डॉट कहा जाता है दोस्तों। तो अनुवांशिकता कहते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स जो है ना पिता या माता के संतान के मानसिकता गुण के कारण अनुवांशिकता होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, परमाणु संचलन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है डोटो। तो जो है दोस्तों परमाणु संचलन प्रतिक्रिया जो है ना सूर्य में होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या है दोस्तों? तो वंशागत विभिन्नताएं हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है दोस्तों। तो अमोनिया में जो है ना नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है दोस्तों, क्योंकि NH3 नाइट्रोजन 3। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस धातु की गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु के बनने के कारण जो है दोस्तों, सिल्वर धातु के बनने के कारण सिल्वर क्लोराइड जो है ना जब प्रकाश में रखते हैं तो काला बन जाता है दोस्तों, भूरे। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, निश्वासन डॉट डॉट द्वारा होती है दोस्तों। तो निश्वासन जो है दोस्तों फेफड़ों की अवस्थिति कारण जो है ना होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो Fe2O3 का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष में रखे जाने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों 8 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो घनात्मक होना चाहिए दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, डॉट डॉट ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया होती है, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? उससे कहते हैं उभयधर्मी कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब कब दोस्तों? तो जब जो है ना विस्थापन बल की दिशा में होती है तब। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, डॉट डॉट वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होती है दोस्तों। तो भैचक प्राणी में जो है ना भैचर में श्वसन जो है दोस्तों गलफड़ा या फेफड़ा दोनों द्वारा होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संवेगकीय सहीपत्ति में क्या होती है? तो संवेगकीय सहीपत्ति जो है ना दोस्तों kg मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है दोस्तों? तो त्वरण ऋणात्मक होने पर जो है दोस्तों किसी पिंड का
वेग घटता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मनुष्यों में निषेचन अंडा डॉट डॉट के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है दोस्तों। तो गर्भाशय में जो है ना, मनुष्य के निषेचन का अंडा प्रत्यारोपित होता है दोस्तों गर्भाशय में। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को आप बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न बार बार रिपीटेड प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखे हो दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।